नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब 7 चरणों में यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे और इन 5 राज्यों में से यूपी का चुनाव जितना खास है उतना ही दिलचस्प होने वाला है। 7 चरणों में यूपी की 403 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और फिर 10 मार्च को नतीजे सबके सामने होंगे। ऐसे में इस बार क्या यूपी की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ का साथ देगी? अपने 5 साल के कामकाज से क्या योगी जनता का दिल जीत पाएंगे? और इस बार योगी की किस्मत उनका कितना साथ देने वाली है और क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सितारे? इसको लेकर देश भर के ज्योतिषाचार्यों की ज्योतिष गणना ने क्या कुछ बताया, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म जून के महीने में 1972 में हुआ। इनका जन्म दिन के समय 12 बजे हुआ था। सिंह लग्न और लग्नेश कर्म का कारक होकर करके सूर्य शनि और बुध की युति के साथ में विद्यमान है। सूर्य तेजवान है। सूर्य राज सत्ता का सुख देता है। जिसका लग्नेश कर्म भाव में हो वो व्यक्ति 100% किसी उच्च पद को प्राप्त होता है। इनके पंचम भाव में गुरु स्वग्रही होकर विराजमान है। षष्ठम भाव में राहु शत्रुहंता योग बनाता है और इनके शत्रु बनते रहेंगे लेकिन उनका हनन होता रहेगा। इनकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा है। सप्तम भाव में चंद्रमा जब होता है तो सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शत्रुग्रही है और इसलिए इनका विवाह नहीं हुआ है। कर्म भाव में क्या शनि करेंगे योगी के साथ न्याय? प्राक्रमेश शुक्र एकादश भाव में विराजमान है। भाग्येश मंगल एकादश भाव में तृतीय स्थान पर है। द्वादश भाव में केतु है और द्वादश भाव में केतु होने का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है और अंतिम समय में ईश्वर को प्राप्त करता है। 21 फरवरी 2017 से इनकी केतु की महादशा शुरू हुई है जो कि 2024 तक चलेगी। केतु की महादशा में ये पहली बार चुनाव जीते और अब भी केतु की ही महादशा में सीएम योगी चुनाव लड़ रहे हैं। 14 जनवरी 2022 से 24 फरवरी 2023 के मध्य में केतु की महादशा में शनि का अंतर होगा। इनका शनि भी कर्म भाव में है और इनके अच्छे कर्मों के आधार पर शनि इनके साथ न्याय करेंगे। शुक्र की दशा में क्या योगी बनेंगे देश के राजा? आचार्य रमाकांत मिश्र के मुताबिक यूपी चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को 282 सीटें मिल सकती हैं। मई 2022 में इनके ग्रहों की स्थिति बहुत ही प्रबल रहेगी। इनको सफलता मिलना निश्चित है। आचार्य रमाकांत मिश्र ने यह भी बताया कि योगी आदित्यनाथ की 2024 में केतु की महादशा के बाद शुक्र महादशा चलेगी। वो समय योगी आदित्यनाथ के जीवन काल का सबसे स्वर्णिम दौर होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज्योतिष गणना में देखिए शनि, केतु और शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा देखी जा रही है। एक और शनि है जो न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर केतु जिसकी ताकत व्यक्ति को दुष्ट से लेकर देवता तक बना सकती है। तो वहीं शुक्र भौतिक सुखों के स्वामी है। अब देखना यह है कि इस बार ग्रहों की शक्तियां योगी आदित्यनाथ की जीत को कितना बल दे पाती है। प्रधानमंत्री जी ने जो विजन 21वीं सदी के लिए इस देश को दिया है, इसमें उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। स्वाभाविक रूप से 21वीं सदी में हम भारत की और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस दृष्टि से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र दिया है। आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए इस देश ने 2020 में अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की है, जो एक नए भारत की एक नई तस्वीर हम सब के सामने प्रस्तुत कर रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस देश से
एक नई पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में आईआईटी कानपुर, आईआईटी BHU, IIM लखनऊ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के संस्थाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई मार्गदर्शन प्रदान करने में सदैव सहायता मिलती है। और आईआईटी कानपुर ने तो राज्य सरकार के साथ पारस्परिक सहयोग के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, चाहे वह प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टअप की नीति को क्रियान्वित करने की दिशा से स्थापित करने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रदेश के एक तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोगी प्रदान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ गैर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी एक नई स्टार्टअप नीति 2020 लागू की है। राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। यह केंद्र स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए 5 वर्षों में 250 स्टार्टअप को अपना सहयोग प्रदान करेगा। यह व्यवस्था रक्षा प्रौद्योगिकी तथा कृषि प्रौद्योगिकी में भी उत्कृष्टता के लिए स्थापित उन केंद्रों के अतिरिक्त है, जिन्हें पूर्व में आईआईटी कानपुर में राज्य सरकार की साझेदारी से स्थापित किया है। आईआईटी कानपुर तथा AKTU के द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्त पोषण से AKTU में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से AKTU की फैकल्टी और वहां के विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। आईआईटी कानपुर के साथ वर्तमान में राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी की चुनौतियों से सफलतापूर्वक सामना करने के लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर एक नए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए अपना सैद्धांतिक सहमति दी है, जिसमें आईआईटी कानपुर और राज्य सरकार की संस्थाएं KGMU, AKTU आदि संस्थाएं मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। यह न केवल स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्रदेश की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में उपयोगी सिद्ध होने के साथ ही राज्य में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के इकोसिस्टम के बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर एक मॉडल स्थापित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के इस मॉडल का अध्ययन आईआईटी कानपुर ने उत्तर प्रदेश नीति, युक्ति और परिणाम के एक विशिष्ट शोध के माध्यम से भी किया है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की फैकल्टी को प्रशिक्षण देने, छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाने का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर के हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश और देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, इन बदली हुई परिस्थितियों में व्यावसायिक संस्थानों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने, कई ऐसे ट्रेड जिनकी वर्तमान में उपयोगिता नहीं रह गई है, उन्हें
उनके स्थान पर आज की नई आवश्यकता के अनुरूप हम ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सेक्टर में भी IIT कानपुर के सहयोग की अपेक्षा राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेश के इस औद्योगिक नगर कानपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और IIT कानपुर को 54वें दीक्षांत समारोह में हृदय से बधाई देता हूं। यहां के जिन स्टूडेंट्स को आज उनकी डिग्री अवार्ड की जा रही है, हमें विश्वास है कि वह प्रधानमंत्री जी के इस नए भारत की विजन को देश और दुनिया के सामने अपने ज्ञान से, अपनी दक्षता से प्रस्तुत करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।